कभी रात में आसमान को देखकर ऐसा लगा है कि हम किसी बहुत बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं? आज हम उसी गहरे वैज्ञानिक कनेक्शन की बात करेंगे जो हम में से हर एक को इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। ये आइडिया कि हम सच में तारों की धूल से बने हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत कार्ल सेगन के इन कमाल के शब्दों से करते हैं। सोचिए जरा, ये कितनी गहरी बात है कि हमारा होना, हमारी चेतना असल में खुद यूनिवर्स का अपने बारे में जागरूक होने का एक तरीका है। देखिए, ये कनेक्शन सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो फिजिकल है, हमारे एक एक एटम में बसा है। और इसकी शुरुआत इस समझ से होती है कि हम जिन परमाणुओं से बने हैं वो यहाँ इस धरती पर नहीं बने थे। सेगन ने इसी सच्चाई को क्या खूबसूरती से समझाया है। हमारे खून में जो लोहा दौड़ रहा है, हमारे दांतों का कैल्शियम, हमारे डीएनए का कार्बन, ये सब कुछ अरबों साल पहले किसी बहुत दूर के तारे के अंदर बना था। हम सचमुच तारों की ही संतान हैं। और ये आइडिया इतना पावरफुल है कि ये सिर्फ साइंस की किताबों में ही नहीं रहा, बल्कि हमारे संगीत और कला का भी हिस्सा बन गया। जैसा कि जोनी मिशेल के इस गाने में है, ये हमें याद दिलाता है कि ये एक वैज्ञानिक सच होने के साथ साथ एक पोएटिक ट्रूथ भी है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? फिजिसिस्ट हैंस बेथे ने समझाया कि तारों की भी एक लाइफ साइकिल होती है। वो पैदा होते हैं, जीते हैं, और जब वो मरते हैं, अक्सर एक जबरदस्त धमाके में, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तो वो अपने अंदर बने सारे भारी एलिमेंट्स को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देते हैं। और यही एलिमेंट्स आगे चलकर नए तारे, नए ग्रह और आखिरकार जीवन का बीज बनते हैं। तो बात बिल्कुल साफ है, स्टार स्टफ या तारों की धूल होना कोई खूबसूरत मुहावरा नहीं, ये तो प्योर साइंस है। हाइड्रोजन को छोड़कर हमारे जिस्म का हर एक कण, हर एक एटम कभी ना कभी किसी तारे के धधकते हुए दिल में बना था। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सच में होश उड़ा देती है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि हम बने किस चीज से हैं। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, अपने कॉस्मिक एड्रेस को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी छोटी और कितनी कीमती है। साल 1990 में जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर पहुंच रहा था, तो उसने पलटकर हमारे घर की एक आखिरी तस्वीर ली। ये तस्वीर ली गई थी 6.4 अरब किलोमीटर की अकल्पनीय दूरी से। जरा एक पल के लिए सोचिए, इतनी ज्यादा दूर से हमारा ग्रह, हमारा घर कैसा दिखता होगा। और ये है वो तस्वीर, एक हल्का नीला बिंदु, एक पेल ब्लू डॉट, सूरज की रोशनी में तैरता हुआ धूल का एक छोटा सा कण। वो रहा, वो हमारा घर है, वो हम हैं। इस एक छोटी सी तस्वीर का जो फलसफा है वो बहुत बहुत गहरा है। सेगन के ही शब्दों में कहें तो इस ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारी अकड़, हमारे झगड़े और हमारा खुद को बहुत ज़रूरी समझने का वहम सब कितना छोटा और बेमानी लगता है। तो पहले हमने अपने एटम्स को देखा, फिर अपने घर, अपनी पृथ्वी को। अब हम स्केल को और भी ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं और एक ऐसी समानता देखने वाले हैं जो हैरान कर देगी। यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स और हमारे अपने दिमाग के अंदर की दुनिया के बीच एक चौंकाने वाला कनेक्शन। देखिए, एक तरफ है यूनिवर्स का विशाल कॉस्मिक वेब जो गैलेक्सीज के धागों से बुना एक जाल है, और दूसरी तरफ हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का पेचीदा नेटवर्क है। और जब आप इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो इनकी बनावट में एक गजब की, लगभग अविश्वसनीय समानता दिखती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ दिखने में एक जैसे नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। हमारे ब्रेन में लगभग 69 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज। नंबर लगभग एक ही रेंज में है। दोनों का स्ट्रक्चर एक नेटवर्क जैसा है जो नोड्स और कनेक्शन से बना है, और तो और उनकी मेमोरी कैपेसिटी भी एक दूसरे से मेल खाती है। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये कुदरत के किसी गहरे सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? और यही हैरान कर देने वाली समानता हमें हमारे सबसे गहरे कनेक्शन की तरफ ले जाती है, कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन। ये सवाल कि आखिर कैसे इस फिजिकल स्ट्रक्चर से, इस जटिल नेटवर्क से चेतना जैसी इनटैंजिबल चीज पैदा होती है। तो एक थियोरी ये कहती है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कुछ स्टेप्स में बनी। पहले तो जीवन बस नॉन कॉन्शियस, मतलब बिना सोचे समझे चलने वाले केमिकल सिस्टम जैसा था। फिर जीवों ने अपने लक्ष्य बनाए, जिससे धीरे धीरे चेतना उभर कर आई, और आखिर में चेतना इतनी ताकतवर हो गई कि वो खुद अपने विकास को असर करने लगी, एक फीडबैक लूप बनाते हुए। और इस तरह हम घूम फिरकर सैगन के उसी पहले आइडिया पर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब एक ज्यादा गहरी समझ के साथ। हम तारों से बना वो सामान है जो खुद तारों के बारे में सोच रहा है।
उस अरबों साल लंबे सफर को समझने की कोशिश कर रहा है, जिससे चेतना पैदा हुई। हमारे जरिए ये ब्रह्मांड खुद को जान रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस सारे कॉस्मिक कनेक्शन को जानने के बाद हम क्या करें? इस गहरे जुड़ाव को महसूस करने का आखिर मतलब क्या है? ये हमें एक कॉस्मिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। हमारे इस सफर की विशालता को महसूस करने के लिए बस रात में आसमान को देखना ही काफी है। क्योंकि लाइट की स्पीड लिमिटेड है, इसलिए जब हम तारों को देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी को वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 4 साल पहले था, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को वैसा जैसा वो 25 लाख साल पहले थी। हमारा आसमान एक टाइम मशीन है जो हमें याद दिलाता है कि हम एक कितने विशाल कॉस्मिक इतिहास का हिस्सा हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें इसी एक सोच पर वापस ले आती हैं। अगर हम सब एक ही कॉस्मिक धूल से बने हैं, एक ही छोटे नाजुक ग्रह पर एक साथ सफ़र कर रहे हैं, तो ये एहसास हमें एक दूसरे के प्रति और अपने इस अकेले घर के प्रति और ज़्यादा दयालु होने के लिए मजबूर करता है। यह हमारा कॉस्मिक कनेक्शन है और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो अगली बार जब रात के आसमान की तरफ देखें तो खुद से पूछें, ब्रह्मांड का एक जागरूक हिस्सा होने के नाते इस जागरूकता का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?